जिसका छप जाता है उसका बिक जाता है। काम किसी और का, नाम किसी और का। ठीक है ना। चलिए, पति देव ने ये तो स्वीकार कर लिया कि मेरी पत्नी 10 जगह से मतलब कि मुंह मार के कि बात करके क्या क्या करके आई है। इसको देखिए, जब ये लोग बोलते हैं ना तभी रिएक्शन वाले बोलते हैं, लेकिन कम से कम आज ऐसा पहला पति हमने देखा होगा कि जो पति अपने पत्नी के बारे में मतलब कि पत्नी के बारे में, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, अपने पति पत्नी की सरेआम अपने मुंह से मतलब कि बुराई करते हुए, एक तरह से कि इज्जत की परवाह ना करते हुए, ठीक है ना। शायद ऐसा पति किसी का नहीं होगा कि यहाँ तक कि पत्नी थोड़ा सा गलत भी होती है तो उसको पति क्या होता है, उसको छुपाता है। लेकिन ये पतिदेव ऐसे हैं ना कि ऑन सोशल मीडिया ये साबित कर रहे हैं कि हमारी पत्नी 10 जगह से मतलब कि क्या करके आई है वो मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरे दामन में दाग नहीं लगा है और मैं दूध का धुला हूँ, हमारी पत्नी दूध की धुली नहीं है। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे सुनीता ऑफिशियल चैनल पे। तो आप जो है सभी लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, स्किप करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एक छोटा सा कमेंट राय विचार ज़रूर देना दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि बैगन जब अच्छा होता है ना तो मार्केट में उसका भाव बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब बैगन में कीड़े पड़ जाते हैं ना तो उसको कोई नहीं पूछने वाला होता है। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं किसके बारे में मैं बोल रही हूँ। आप लोग जान ही सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे आए दिन प्रतिदिन कुछ में कुछ जो है छोड़ कर जाते हैं। और हाँ, वो गए हैं अपने पहली बार शादी के मतलब शादी से पहली बार शादी हुई है, उसके बाद पहली बार गए अपने ससुरारी, यानी कि अपनी मौसिया सास के घर पर, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग वीडियो में आज पूरी कहानी बताएंगे। पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि इन्होंने बहुत 2 दिन से बहुत उड़ रहे थे और दोस्तों 2 दिन से मैं थोड़ा टेंशन में थी, इसलिए मेरा टाइम टू टाइम वीडियो नहीं आ पा रहा था, मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, मैं जो है जवाब दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला काम ये करते हैं कि काम किसी और का, नाम किसी और का। तो ये बात बिल्कुल आपने बहुत सही टाइटल लगाया, बहुत सही जवाब दिए, बहुत सही बताया कि काम किसी और का, नाम किसी और का। हालांकि टारगेट किसी और को कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ इन्हीं के ऊपर जाता है कि हाँ ये इनके ऊपर बहुत अच्छे से मतलब जो है ना, मतलब कि क्या है, जचता है। जचता आप लोग समझ रहे हैं ना। हाँ, कि मतलब कि जैसे इनकी बीवी जो है काम किसी और का, नाम किसी और का। बात सही है कि पति का नाम का लाइसेंस होता है, भाई पतिदेव खुद ही बोलवाते हैं कि मेरी बीवी काम किसी और का, नाम सिर्फ हमारा। तो बात हकीकत है, ठीक है ना। चलिए, कम से कम हमें आज इस बात का बहुत 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 बड़ा गर्व हम लोगों को हुआ कि कम से कम ये अपना ये तो साबित कर दिए कि हम ऐसे पति हैं कि हम दूध के धुले हैं, पर पत्नी नहीं दूध की धुली है। यहाँ पर दोस्तों ना हर जगह ये देखना पड़ता है, पति दूध का धुला हो या ना हो, लेकिन लड़की दूध की धुली होनी चाहिए। और यहाँ पर पतिदेव अपने को तो बहुत साफ सुथरा साबित कर रहे हैं और पत्नी की सोशल मीडिया पर छी छी करा रहे हैं। मतलब ये है इनका संस्कार और ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ, क्या कहते हैं कि जिसका जो है छप जाता है उसका बिक जाता है, जिसका छपता नहीं है उसका बिकता नहीं है। तो इसीलिए अब छाप रहे हो क्या? इसीलिए और छाप रहे हो क्या अपनी मैडम को? हमें लग रहा ना कि इसीलिए छाप रहे हो कि जितना छापेंगे ना उतना ग्राहक लगेंगे। ये बात हकीकत आपने बोला है। और हमें लग रहा अभी कम छापा था, अब बहुत ज़्यादा छापा जा रहा है, ठीक है ना। और बार बार यही मुद्दा रखते हैं कि हमारे बीच में तीसरा ना बोले, ठीक है ना। तो जब तीसरे को आप बोलोगे ना तो तीसरा व्यक्ति जरूर बोलेगा। आप तीसरे को ना लाओ बीच में, तीसरा कोई नहीं बोलेगा।
ठीक है ना। अभी कभी आप पब्लिक को मतलब जो है गाली देते हो, कभी रिएक्शन वालों को गाली देते हो, और यहाँ पर फिर से रिएक्शन वालों को फिर से टारगेट किया जा रहा है। तो क्या रिएक्शन वाले या पब्लिक तुम्हारी पत्नी के लिए लड़ सकते थे, तो क्या अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं? अपने लिए भी लड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि अगर वही पब्लिक थी जो पब्लिक आपकी मैडम को इतना सपोर्ट की है ना, और आज पब्लिक ना सपोर्ट करती ना, तो आज जो आप पैसे के लिए लेकर के आए हो ना, आप लेकर के ना आए होते, ठीक है ना। पब्लिक ही सपोर्ट की थी, आपने देखा कि इसका तो बहुत अच्छा जो है पैसा छाप रही है, तो आप लेकर के चले आए हो, ठीक है। और रह गई बात, आपने सबको एक ही तराजू में तौल दिया कि कह रहे हैं कि दूध का धुला कोई भी लड़की नहीं है। तो दूध का धुला कोई नहीं है। हम आपसे कहते हैं कि आप कहते हो कि मैं दूध का धुला हूँ, मेरे करेक्टर पे, मेरे चरित्र पे दाग नहीं, तो साबूत क्या है कि तुम्हारे करेक्टर पे और तुम्हारे चरित्र पे दाग नहीं है साबूत कुछ तुम्हारे पास है साबूत? इतने बोलने से नहीं होता है, साबूत दीजिए ना। आपके पास क्या साबूत है कि पूरी दुनिया को जो है आपने एक ही तराजू में तौल के रख दिया है? आपको अभी नहीं पता है, आप सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर रहे हैं, आप दुनिया नहीं देखे हो, ठीक ना। इस दुनिया में ना पता नहीं कितना सीता सती, हमारी माताएं, हमारी बहनें अभी भी सीता सती इस धरती पे हैं, ना जानी कितनी लड़कियां अभी भी हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये आप बोलो कि जो जैसे रहता है उसको वैसे ही दिखता है। आपको शायद इस चीज़ को पता है कि हमारी बीवी जैसी है ना, तो शायद ऐसे ही सब की बीवी होगी। ये चीज़ आप मतलब वो कर रहे, जैसे आप अपने घर में करवाते हो अपने बहनों को, अपने माँ को, अपने मतलब जो है बीबी के, मतलब और आप खुद भी, जब आप अपने बहन 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 तक को मतलब जो है आप जो है नहीं सही से रख पाए, तो भाई आपके तो सीधी सी बात है कि आपके कानों में, आपके निगाहों में सब आपको एक ही तरह, एक ही जैसे दिखेंगे। जैसे कि भाई आप शादी के पहले सिंदूर लगा सकते हैं घर पे, कोई भी लड़की जाए, तो वैसे ही आप जो है ना, आपको सब कुछ वैसे ही नज़र आता है, ठीक ना। आज तो आपने कह दिया कि सब कोई दूध का धुला रहे, लेकिन दोबारा कहेंगे ना तो हम लोग जो है ना छोड़ेंगे नहीं कि छोड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, इतना समझा दे रहे हैं। और डेली किसी न किसी महिला को टारगेट करना, किसी एक पुरुष होके एक महिला को टारगेट करना, कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है। और हाँ, क्या कहते हो कि हमारी मैडम जी कुछ बोलना नहीं जानती हैं, तुम्हारी मैडम जी कुछ नहीं बोलना जानती हैं, मतलब तुम्हारी मैडम जी नहीं जानती है, तुम्हारी बहन जी नहीं जानती है, कोई नहीं जानता है। और जो चैनलवा बना है और जो उस चैनल पे कमेंट उठा उठा करके पब्लिक को बकवास किया जा रहा है कि वो शब्द हम लोग अभी अपने मुंह से जब बोलने लगेंगे ना, तो फिर जाके पिछवाड़े से जो है ना, मुंह से मिर्ची खाओगे पिछवाड़े से धुआं निकल जाएगा। मुंह से मिर्ची खाओगे पिछवाड़े से धुआं निकल जाएगा। फिर कहोगे कि नहीं, हमको तो ऐसा बोला जाता है, हमको तो वैसा बोला जाता है। वो क्या किया जा रहा है, कथा पढ़ा जा रहा है, वहाँ पे जो है ना कथा पढ़ा जा रहा है भाई। ऐसे ऐसे शब्द आपकी मैडम बोलती हैं, ठीक है, कि हमारा पति जो है जाएगा तो सबके अंदर डालेगा तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी बोलती हैं। और हाँ, और आप ही कह रहे हो कि हमारी पत्नी जो है 76 जगह ऐसे करके आई है, तो अगर वो जानती ना होती सब कुछ, तो वो 76 जगह जाती कैसे। और दोस्तों, यहाँ पे इनकी जो मंजली बहन है वो रिएक्शन वालों को बोलती है कि रिएक्शन वाली ऐसे रिएक्शन देती है। खुद का जिसके पास संस्कार ना हो, जिसका पास ज्ञान ना हो, जो बहन की इज्जत बेचकर डॉलर छापे और डॉलर कमाए, और वो आ रहे हैं रिएक्शन वालों को ज्ञान देने के लिए। रिएक्शन वाले ना जितनी भी वीडियो उठाते हैं ना, सब जो यूट्यूब पर तुम लोग रखते हो ना, उसी में से रिएक्शन वाले वीडियो उठाते हैं, कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, कहीं बाहर से लाते हैं। और जब खुद की रिश्ता निभाना नहीं आता, रिश्ता चलाना नहीं आता, वो आए हैं रिएक्शन वालों को मतलब संस्कार देने। वाह रे, क्या बात, इस पे तो भाई ताली है, ताली है, ठीक है ना। शायद इस पे इनाम भी दिया जाना चाहिए इनको।
अब आए बहुत बड़े संस्कार और ज्ञान की बातें करने। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि गए हैं ससुरारी पहली बार, और वो भी ससुरारी आप लोग जानते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा दाल में काला है। आप लोग समझिए कि यहाँ पे जो रूपा जी थी और जानकी जी साथ में वीडियो बनाती थी, और उनको अलग करने के लिए बहुत बड़ी मतलब इसमें प्लानिंग बनाई गई है। प्लानिंग ये बनाई गई ना दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता है। प्लानिंग ये है ना कि जानकी जो थी ना, जानकी का और इसके देवर के साथ जो है, आप लोग समझ सकते हैं, देवरा ने वहाँ से फ़ोन किया जानकी को कि आप रूपा का मतलब जो है साथ मत रहिए। तो जानकी वहाँ से निकल गई है और अपने घर चली गई है। ठीक ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा है, आप लोगों को बता दे रही हूँ। और दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं नहीं बता सकती हूँ। तो क्या यही संस्कार होता है? क्या यही ज्ञान होता है कि बहन बहन में झगड़ा लगाओ? जो आज आ रहे हैं बोल रहे हैं कि जिसका छपता है उसका बिकता है, और जो मतलब कि दुनिया सब 10 जगह मतलब क्या करके आते हैं क्या करके नहीं आती हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या यही फर्ज है कभी इस बहन से झगड़ा लगाना, कभी उस बहन से झगड़ा लगाना, एक ही औरत को नीचा दिखाना? ये कहाँ तक आप सही है? सिर्फ एक ही औरत के पीछे आप पड़े हो, वो भी पब्लिक को भी पता है कि किसके पीछे आप पड़े हो। क्योंकि जो रूपा है ना, रूपा का कुछ भी देखा नहीं जा रहा है। चलिए अब जानकी के घर गए हैं, उसी जानकी के घर में उसी जानकी का चाचा का लड़का था जो कि बारात में इसको लात और घूंसा दिया था। विदाई में गिफ्ट मिला था, ठीक है ना, दहेज दिया गया था, दहेज में मिला था लात और घूंसा। और शायद जानते हैं ना, वो दहेज अब फिर से लाने गए हैं लात घूंसा, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जानते हैं ना लात घूंसा इनको बहुत पसंद आया था। और शायद यहाँ पर रूपा जी ने ना इनकी खातिरदारी ज़्यादा कर दी थी। कहते हैं ना कि दोस्तों आप लोग देखिए, ये हैं ऐसे व्यक्ति, वही उसी के चाचा के लड़के को ये लोग क्या बोले थे, इसी जानकी को शुरुआत में टारगेट किए थे। अरे उसकी बहन क्यों सोशल मीडिया पे है, ये है वो है। अब क्या करने गए वहाँ पे? थूक कर चाटने वाला काम क्यों किया है? वो कौन किया है ये तो सबको पता है। और बहुत अच्छा किया था दोस्तों जो चलिए ठीक है। अब कल के दहेज में देखिए कितना लात घूंसा आता है, क्योंकि लात घूंसा लाने के लिए गए हैं ससुरारी। और ये सब बातें थी। और रह गई बात रिएक्शन वालों को, तो रिएक्शन वालों को बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि हम जो रिएक्शन वाले हैं जितने भी ना, क्यों रिएक्शन वालों से भाई मिर्ची लगती है? क्योंकि रिएक्शन वाले जो होते हैं ना वो सच्चाई ला देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हालांकि ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो आप लोग हमें माफ कर दें।